हे गाइस, नमस्ते, नमस्कार एंड वेलकम टू माय चैनल टैट विद दीपिका में मैं दीपिका आप सभी का स्वागत करती हूँ। ओम मणि पद्मे हम ओम गंग गणपति नमः। गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे हैं, स्वस्थ हैं। तो मैं आ गई हूँ आप लोगों के लिए एक पिक अ कार्ड रीडिंग लेकर। आपको सिलेक्ट करना है पाइल नंबर 1 या पाइल नंबर 2। एंड आज हम देखने वाले हैं कि न्यू मून की क्या एनर्जीज़ रहने वाली है आपके लिए। ठीक है, इस न्यू मून में क्या बदलाव, क्या चेंजेस आ रहे हैं आपके लिए। कार्ड्स अभी से ही बाहर आ रहे हैं, तो गाइस प्रेयर्स कर लेते हैं, फिर शुरू करते हैं। टैरो कार्ड्स हमें डिवाइनली गाइड करें। जिन्होंने पाइल नंबर 1 सिलेक्ट किया है उनके लिए क्या आ रहा है इस न्यू मून में ब्लेसिंग्स, क्या आ रहा है उनके लाइफ में जिन्होंने पाइल नंबर 1 का कार्ड सिलेक्ट किया है। एंजल गाइडेंस भी देखूंगी गाइस, एंड मैं देखूंगी कि आपको क्या करना चाहिए, किस चीज़ से बचना चाहिए। ठीक है, तो बनी रहिएगा। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, एंड इस वीडियो को किसी ज़रूरतमंद के साथ शेयर भी कर दीजिएगा, एंड कमेंट करके भी मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रीडिंग कैसे लगी। ओके, हाई प्रीस्टेस, टेम्परेंस, क्वीन ऑफ कप्स, मैजिशियन, व्हील ऑफ फॉर्चून, 3 of Wands, and the Lovers। वाओ, बड़े ही सुंदर कार्ड्स आए हैं गाइज आपके लिए। तो आज का हमारा सवाल है कि इस न्यू मून में क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं आपके लिए। सबसे पहले तो पाइल 1 जिन्होंने सिलेक्ट किया है, मैं थोड़ा सा कैमरा यहाँ कर देती हूँ। राइट, तो पाइल 1 जिन्होंने सिलेक्ट किया, मैं बता दूं कि भाई आप लोग अपने सोलमेट को अपनी तरफ रिकन्सिलिएशन के लिए अट्रैक्ट कर रहे हो। ठीक है, देखिए इस समय मैं देख पा रही हूँ विद द हाई प्रीस्टेस कि आप बहुत चीज़ें ना छुपा रहे हैं, या कुछ छुपी हुई बातें हैं आपके लाइफ में जो आपको नहीं पता। सामने सिचुएशन में या सामने वाले के दिल में अगर कुछ है आपके लिए, तो वो चीज़ें नहीं पता है। देखिए यहाँ पर भी न्यू मून का सिंबल है, तो ये न्यू मून आपके लिए सबसे पहले तो काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी लाने वाली है। नंबर 2 है, आपके इमोशंस ट्रिगर हो सकते हैं, एंड ऐसे ट्रिगर होंगे कि आप ईश्वर के और ज़्यादा नज़दीक आ जाओ। आपको खास करके अपने हेल्थ का काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि टेम्परेंस एंड क्वीन ऑफ कप्स एकदम अगल बगल आई है। तो अगर आप मदर है तो अपने बच्चों के हेल्थ का ध्यान रखना है। अगर आप प्रेगनेंसी या कंसेप्शन को लेकर पूछ रहे हैं तो अपने हेल्थ का ध्यान रखना है, क्योंकि मैं डेफिनेटली देख पा रही हूँ विथ हाई प्रीस्टेस, क्वीन ऑफ कप्स एंड टेम्परेंस, अगर कंसेप्शन इश्यूज़ रहे हैं तो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो कि इस मोमेंट में कोई चेंज आए, कोई सुधार आए, एंड वो डेफिनेटली आएगा इस न्यू मून के एनर्जीज़ में। टेम्परेंस के कार्ड में मुझे ऐसे भी लगता है कि कुछ लोग आपको पास्ट में हर्ट कर कर गए हैं, एंड ये लोग वही थे जिनके साथ आपको काफ़ी खुशियाँ मिलती थी। तो आपको वो गम नहीं है कि किसी ने दरार डाली आपके कनेक्शन में, बल्कि आपको ये दुख होता है कि जिन लोगों को आप पे भरोसा करना चाहिए था वो लोग भी चुप है, कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं आपकी तरफ, एंड आप खुद ही को समझाते हुए खुद के इमोशंस को बैलेंस कर रहे हैं। बहुत कोशिश कर रहे हैं नॉलेज सीखने का, नॉलेजेबल बनने का, एंड अपने करियर में कुछ करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। 1 स्टेप एट अ टाइम आप आगे बढ़ रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा ट्रस्ट इश्यूज़ हो गए हैं आपको, एंड आप उस चीज़ को हील कर रहे हैं। क्या आ रहा है इस न्यू मून आपके लिए? तो देखिए विद क्वीन ऑफ कप्स एक डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी आप में आ रही है। डिवाइन फेमिनिन यानी एक ऐसे व्यक्ति जिनके लव, केयर, इमोशंस पूरे तरीके से फुलफ़िल होने के लिए ईश्वर आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, एंड ये सबसे बड़ा इमोशन का कप आपकी तरफ आने वाला है। क्वीन की एनर्जी है, यानी काफ़ी मैच्योर्ड एनर्जी है। जैसे मुझे इस कार्ड को देखकर लगता होगा कि आप किसी कम के लिए सेटल नहीं होना चाहते हो, आपको बेस्ट चाहिए, आपको वही चाहिए जो आपके लिए बेस्ट हो, चाहे उसके लिए आपको इंतज़ार ही क्यों ना करना पड़े। ऐसी एनर्जीज़ मैं आपकी देख पा रही हूँ। सबसे बीचों बीच आया है
मैजिशियन का कार्ड, एंड ये देख के मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है क्योंकि मैं हमेशा सिखाती हूँ मेरे फैमिली को कि मैनिफेस्ट किया कीजिए। एंड जिन्होंने भी ये पाइल सिलेक्ट किया है विथ हाई प्रीस्टेस विथ टेम्परेंस, भाई आप लोग बहुत ही बड़े स्पिरिचुअल जर्नी में हो, ये मैं बताना चाहूँगी। एंड विथ मैजिशियन एंड हाई प्रीस्टेस मैं आपको बता दूँ, अगर आपके लाइफ में किसी ने अगर कोई भी बुरी शक्तियाँ, बुरी ताकतें अगर है, तो वो 100% ख़त्म होने वाली है इस न्यू मून में, क्योंकि आपने कुछ अच्छे कर्म किए हैं जिसके वजह से एंजल्स आपके साथ है। आपके कर्मा जो है, देखिए ये कप है, ये बैलेंस हो रहा है। एक नेगेटिव साइकिल है आपके लाइफ में जो ख़त्म हो रहा है। एंड ये कैसे साइकिल था, मानिए आप एंट्रेंस एग्ज़ाम दे रहे हैं, इंटरव्यू दे रहे हैं, क्रैक नहीं कर पा रहे हैं, बार बार फाइनेंशियल इश्यूज आ जाती हैं, तो ये जो प्रॉब्लम्स हैं रिलेटेड है किसी एक्सटर्नल फोर्स से, क्योंकि देखिए आप मैजिशियन, हाई प्रीस्टेस एंड टेम्परेंस तीनों एक साथ है। एंड इसी वजह से आपको हमेशा हर चीज़ बिना वेट किए नहीं मिलता, कभी नहीं, तो आपको हमेशा वेट करना पड़ता है। तो मैं बता दूं, इस न्यू मून आप 3 चीज़ें अट्रैक्ट कर रहे हो। पहली बात स्पिरिचुअलिटी एंड गुड हेल्थ। दूसरी, आप अगर हमेशा से वेट कर रहे थे किसी नतीजे का या किसी कंक्लूजन का, तो वो नतीजा या वो रास्ता आपको दिखने वाला है एंड आप उस पर पहला कदम रखने वाले हो। तीसरा, अगर आपने किसी चीज़ को लेकर मैनिफेस्टेशन किया है तो वो चीज़ आपकी झोली में आ रही है। चौथा, विथ व्हील ऑफ फॉर्चून आपकी किस्मत का पहिया घूम रहा है गाइस। एंड मैं बता दूं, अगर आप पीआर या वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं या फिर किसी लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन पर है, किसी पर्सन का वेट करें, या इमोशनली किसी पर्सन से आप डिस्टेंस हो चुके हैं, डिस्टेंस आपका हो चुका है इमोशनली, तो वो कनेक्शन डेफिनेटली हील होगा, क्योंकि यहाँ पर लवर्स का बेहतरीन कार्ड आ चुका है। लवर्स यानी सोलमेट कनेक्शन एंड विथ व्हील ऑफ फॉर्चून। समझ रहे हैं इसका मतलब गाइस? ईश्वर एक साजिश कर रही है आप दोनों को साथ में लाने के लिए। एंड विद इन नेक्स्ट 6 to 10 वीक्स, यानी 1.5 से 2 महीनों के अंदर मैं देख पा रही हूँ कि आपके लाइफ में मेजर चेंजेस आ रहे हैं। एक चेंज है, जहाँ आप रुके थे वहाँ पर चेंजेस आपको देखने मिल सकता है। बॉटम ऑफ द डेक, वाओ, देखिए ये कार्ड गिर गया था ना, पहले मैंने रख दिया था, क्योंकि आना होता तो आ जाता, आ गया यहाँ पर। 6 ऑफ कप्स, आप अपने पास्ट को लेकर बहुत सोच रहे हो एंड किसी पर्सन का जो आप वेट कर रहे थे, अच्छे मोमेंट्स को याद कर रहे थे, तो आपको कहाँ जा रहा है, उस पर्सन को आप एनर्जीज़ भेजिए, हीलिंग एनर्जीज़ भेजिए, क्योंकि उस पर्सन के लाइफ में कुछ तो ऐसा है जिससे वो हील होने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, अब मैं देखूँगी कि आपकी एनर्जीज़ कैसी हैं। हाउ आर योर एनर्जीज़? फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स, मैंने कहा था फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स अगर है तो हील होगा। फर्स्ट चक्रा, काफ़ी लोग यहाँ पर एक अच्छी बॉडी बनाने का वेट कर रहे हैं। पेशेंस, यहाँ पे भी टेम्परेंस का कार्ड है, यहाँ पेशेंस आ गया, तो आपको कहाँ जा रहा है? हैव पेशेंस गाइस, जो आपको चाहिए वो डेफिनेटली मिलेगा। एनवी, यस, कुछ लोग हैं हाई प्रीस्टेस, कुछ लोग हैं जो पीठ पीछे बातें कर रहे हैं, जलते हैं आपके प्रोग्रेस से, बट रुकना नहीं है। डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, तो आपकी तरफ ये हीलिंग एंड हैप्पीनेस आ रहा है। इसमें भी 4+3 नंबर 7, थोड़ी सी वेटिंग की एनर्जी है, बट मिलेगी ज़रूर। 2 बार 7 मास्टर नंबर यहाँ पर आ चुका है, तो 777 किसी के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है, या नंबर 7 यानी जुलाई का मंथ आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो सकता है। द थिंकिंग मैन, कोई है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा सोच रहा है। चलिए मैं नेक्स्ट और कुछ कार्ड्स देखूंगी। यहाँ से भी कि किस तरीके के लोग आप अट्रैक्ट कर रहे हों इस न्यू मून में, किस तरीके के लोग आप अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हों, आपके एनर्जीज़ पर ही डिपेंड होती है गाइस, इस बात का ध्यान रखें। फेथ, आप ऐसे लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हों जहाँ पर आपको भरोसा हो, जहाँ आपका भरोसा कोई तोड़े ना। फेथफुल रिलेशनशिप्स, फेथफुल जॉब, फेथफुल करियर, इन चीज़ों को आप अट्रैक्ट कर रहे हो। ग्रैटिट्यूड, मैंने कहा था किसी के प्रेगनेंसी को लेकर कोई अगर काफ़ी लंबी वेटिंग है तो गुड न्यूज़ हो सकता है। ग्रैटिट्यूड जर्नल बनाएं, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करें, एंड आप ऐसे ही लोगों को अट्रैक्ट करने वाले हैं जो आपको मदद करे इस जर्नी में आपको।
एनलाइटमेंट, वाओ, मैंने कहा था स्पिरिचुअलिटी आ रही है आपकी तरफ। ईश्वर आपको जैसे गाइड कर रहे हो, हमेशा आपके साथ हो, एंड आपके पास्ट से आपको निकाल के एक लाइट की तरफ ले जा रही हो। इम्पेशेंस, थोड़ी सी बेचैनी है, लेकिन उससे रिकवरी है। देखिए एक की है आपके पास जो आ रही है, जैसे मैजिक की तरह चीज़ें होंगी, इसलिए शायद मैजिशियन का भी कार्ड था। यहाँ पर है फॉरगिवनेस। किसी ने अगर आपको हर्ट किया हो तो फॉरगिव करने की ज़रूरत है। आप देख रहे हैं गाइस, तीनों पर्पल कलर के कार्ड्स हैं, 4 इनफैक्ट। इसका मतलब क्राउन चक्र आपका एक्टिवेट हो रहा है, यानी सबकॉन्शियस माइंड एंड आपकी जो इंट्यूशन है वो हाईएस्ट रहने वाली है इस मंथ में। एंड यहाँ पर है विजडम, लीजिए नॉलेज भी आपकी तरफ आ रहा है। जैसे मैंने कहा एंट्रेंस एग्ज़ाम अगर है या कोई ऐसी चीज़ है जिसका नॉलेज आपको चाहिए था, वो आपको मिल जाएगा। न्यू मून के लिए क्या गाइडेंस है आपके लिए, मैं वो देखूँगी। न्यू मून कार्ड से, मूनोलॉजी ओरेकल डेक से क्या गाइडेंस है आपके लिए। इमोशंस आर रनिंग हाई। गाइज इमोशंस तो हाई हैं, लेकिन ज़्यादा इमोशनल नहीं होना है, बैलेंस में बने रहना है। योर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड, यस। देखिए इम्पेशेंस अगर आप में है, ये आदत अगर है कि अभी सब कुछ चाहिए, थोड़ा सा पेशेंस रखें, डिवाइन टाइमिंग पे भरोसा रखें, क्योंकि देखिए यहाँ पर भी रिकवरी का कार्ड है। तो जो भी सिचुएशन है इसमें रिकवरी आएगी, एंड यहाँ पे भी डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस है, तो रिकवरी तो ज़रूर होगा। क्या मैसेजेस हैं। अ फियरी क्लाइमैक्स अप्रोचेस, मैंने कहा था ना जहाँ पर कोई रिजल्ट आपको देखने नहीं मिल रहा था वहाँ कोई एक्शन मिल सकता है आपको। एरीज यानी एक्शन। योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान, यस। अगर आपने कोई ड्रीम्स बनाए हैं एंड बस आप सोचे जा रहे हैं, तो ये वक्त है उसको निभाने का, उसको करने का। चेंजेस से ना घबराए। अ टाइम फॉर हीलिंग, यस। आपको हील होना है पास्ट की उन सारी बातों से जो आपको रोक रही हैं। टेक टाइम टू ब्रीथ आउट, आप बहुत ज़्यादा मेहनती है, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, तो आपको कहा जा रहा है थोड़ा सा टाइम अपने लिए निकालें, एंड रेस्टिंग मोड पे भी आपको जाना है। चलिए ऐसी कौन सी बात है जो आपको करनी है जिससे आपकी लाइफ में प्रोग्रेस आएगी एंड आप वो हर चीज़ फाइट कर पाओगे अपने अंदर सुधार करके। क्या ऐसा है जो अपने अंदर सुधार करना है। सरेंडर टू प्रेयर, यस। देखिए कितना ब्यूटिफुली ये लिंक हो रहा है। योर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड एंड सरेंडर टू प्रेयर। मुझे ऐसे लग रहा है गाइज, अगर आपने कुछ मन्नत मांग रखी है, मैनिफेस्टेशन कर रखी है, तो शायद आपको थोड़े डीले से ये मिलेगा, लेकिन यही आपका टेस्ट है, यही आपके प्रेयर्स का एग्ज़ाम है। एंड आपको कहा जा रहा है पूरे तरीके से सरेंडर कर दीजिए, एंड पकड़ के मत रखिए किसी चीज़ को, क्योंकि आंसर एंड सपोर्ट आपको मिलने ही वाला है। अगर किसी चीज़ का आंसर आप चाहते हैं, रुके हुए हैं, उसका आंसर आपको डेफिनेटली मिलेगा। ओके, तो प्रेयर से जुड़े रहिए एंड सरेंडर स्टबर्ननेस। अगर आप काफ़ी ज़्यादा स्टबर्न हैं एक सिचुएशन को लेकर कि नहीं आप जो सोच रहे हैं वही सही है, तो ईश्वर कह रहे हैं ऐसा मत करो। भले ही आप सही हो, लेकिन फॉरगिव करना सीखो। शायद इसी वजह से यहाँ फॉरगिवनेस का भी कार्ड आया है, क्योंकि जो लोगों ने आपके साथ गलत भी किया उनको भी फॉरगिव करना ज़रूरी है, क्योंकि उनके अंदर भी कहीं ना कहीं ईश्वर की एक झलक है, उनके ये कार्मिक लेसन्स हैं। तो जब तक आप माफ़ नहीं करोगे, आप भी उस कार्मिक साइकिल में बने हुए रहोगे। तो गाइज़ यही थी आपकी ब्यूटीफुल सी रीडिंग। इस रीडिंग से अगर कुछ भी रेजोनेट होता हो, मैच होता हो, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं जैसे ही ये कह रही थी 1331 एंजल नंबर मुझे दिखा है वीडियो के टाइम स्टैम्प पर, तो ज़रूर अपना विश कमेंट में लिखिए एंड मैं उस पर प्रेयर्स करूँगी। इसी के साथ मैं दीपिका आज आपसे लेती हूँ अलविदा। प्रेयर्स करते रहिए, मैनिफेस्ट करते रहिए और अपना रखिए बहुत अच्छा ख्याल। टेक केयर गाइस, लव यू ऑल एंड बाय बाय। हे गाइस, नमस्ते नमस्कार। तो अगर आपने पाइल नंबर 2 सिलेक्ट किया है, चलिए देखते हैं इस न्यू मून में क्या आपकी तरफ आ रहा है। व्हाट आर यू अट्रैक्टिंग ऑन दिस न्यू मून। डेथ। न्यू मून में आपकी तरफ क्या आ रहा है। स्ट्रेंथ। दो मेजर आर्कानाज आ चुके हैं, डेथ एंड स्ट्रेंथ। पाइल नंबर 2 के व्यूअर्स के लिए क्या आ रहा है इस न्यू मून। 9 ऑफ वैंड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ वैंड्स, वेरी नाइस। क्या आ रहा है पाइल नंबर 2 के लिए इस न्यू मून में। 5 ऑफ वैंड्स। क्या आ रहा है पाइल नंबर 2 के व्यूअर के लिए इस न्यू मून में।
वाओ, दो दो एक्शन का कार्ड, नाइट ऑफ वैंड्स। गाइस कार्ड्स आपके सामने हैं, बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल्स, बैलेंस आपकी तरफ आ रहा है, इक्वल गिव एंड टेक जहाँ पर नहीं है उन कनेक्शन से आप बाहर निकल जाओगे एंड जहाँ पर है वहाँ आपके लिए ब्लेसिंग्स आ रही है। पहला ही कार्ड डेथ का है, यानी मेजर स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है गाइज आपका। कुछ साइकिल्स है जो आपको सर्व नहीं करती हैं, आपके इमोशनल वेलबींग के लिए अच्छी नहीं हैं, वो ख़त्म हो जाएंगी यहाँ पर, ठीक है। एंड आपको हिम्मत बनाए रखने की ज़रूरत है क्योंकि ये चीज़ें आपको सर्व नहीं करती, इसीलिए आपसे दूर की जाएंगी। एंड डिवाइन टाइमिंग पे भरोसा रखें, खुद को ब्लेम ना करें। इस न्यू मून में आपकी एनर्जीज़ थोड़ी सी कॉन्शियस, बात करने से डर लगना या फिर खुद के पॉइंट्स को दूसरों के साथ शेयर करने से आप डर रहे हो, ऐसे मुझे दिख रहा है। वैसे आप बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सन हो लेकिन आप डर रहे हो क्योंकि आपको नहीं पता कि क्या ऐसे करे, क्या ऐसे कहे जिससे कनेक्शन ठीक हो जाए, क्योंकि सारी चीज़ें रुकी हुई हैं। आपको शायद कमिटमेंट चाहिए किसी से, बट सारी चीज़ें रुकी हुई हैं। एंड विथ किंग ऑफ वैंड्स आप मे बी किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो जिनके साथ आप लव मैरिज करना चाहते हो। विथ किंग ऑफ वैंड्स फायर साइन के हो सकते हैं ये पर्सन, लियो, एरीज, सैजिटेरियस काफ़ी स्ट्रॉन्ग आ रहा है। एंड शायद इनके लाइफ में कोई डिवोर्स केस चल रहा है या हो सकता है आप दोनों डिवोर्सी हों, क्योंकि देखिए यहाँ डेथ एंड 5 ऑफ वैंड्स एक साथ है, यानी हो सकता है आप दोनों का कनेक्शन ख़त्म हो चुका है या इनका कनेक्शन किसी के साथ ख़त्म अभी तक हुआ नहीं है, होने के कगार पर है। शायद इसीलिए आप वेट कर रहे हो कि कब आप दोनों के कनेक्शंस के बीच में से, देखिए यहाँ पे नाइट ऑफ वैंड्स एंड किंग ऑफ वैंड्स के बीच में बहुत सारे लोग हैं विथ 5 ऑफ वैंड्स, तो कब ये थर्ड पार्टीज़ आपके यहाँ से निकल जाए। बॉटम ऑफ द डेक भी 6 ऑफ पेंटिकल्स है, यानी आपके पर्सन का ध्यान इस समय अपने करियर पर है, फाइनेंसेस पर है। एंड शायद आप इनका वेट कर रहे हो कि ये कोई एक्शन ले। तो गाइस सबसे पहली बात क्या आ रहा है इस न्यू मून में आपकी तरफ, अगर आप कंफ्यूज्ड है कि आपके पर्सन चाहते क्या हैं, तो देखिए ये आपको लेकर सीरियस हैं एंड आपके लिए चाहते हैं कि आपको कमिटमेंट दे, आपको कुछ स्टेबल ऑफ़र करना चाहते हैं, लेकिन इस समय तुरंत नहीं दे सकते हैं क्योंकि कुछ एक्सटर्नल सिचुएशंस ऐसे हैं जिसकी वजह से ये खुद को अपने लाइफ में फेलियर समझ रहे हैं, खुद ही रुक चुके हैं। इतने साहसी पर्सन फिर भी ये टूट चुके हैं क्योंकि इनका एक मेजर स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है। तो आपको कहा जा रहा है क्योंकि आप भी इस पर्सन से जुड़े हुए हो, तो इस पर्सन की जर्नी का हिस्सा आप बन चुके हो, तो आपको थोड़ी सी हिम्मत रखनी है। मुझे ऐसे लगता है आपके लाइफ में भी फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज़ काफ़ी ज़्यादा है एंड आपको शायद कोई नया जॉब या फिर कोई नए अपॉर्चुनिटी का इंतज़ार है। हो सकता है आपका करंट वर्क प्लेस काफ़ी टॉक्सिक हो क्योंकि किंग ऑफ वैंड्स के बिल्कुल बगल में 5 ऑफ वैंड्स हैं विथ नाइट ऑफ पेंटिकल्स। हो सकता है फाइनेंशियली आप मच बेटर अचीव कर सकते हो, लेकिन आपको ऐसे लगता है करंट ऑर्गेनाइजेशन में, करंट सिनारियो में आपको उतनी वैल्यू या उतना फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है। आमदनी जितना है उससे ज़्यादा खर्चा है, शायद इसी वजह से आप काफ़ी स्ट्रेंथ बनाए हुए हो क्योंकि ना ही पर्सनल ना ही प्रोफेशनल लाइफ कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है, कहीं ना कहीं आपका एक एग्ज़ाम टाइम चल रहा है। तो मैं बता दूँ गाइस, कुछ लोग जो अपने पर्सन के एक्शन का इंतज़ार कर रहे हैं, आपको एक्शन देखने मिल सकता है क्योंकि यहाँ पे नाइट ऑफ वैंड्स का कार्ड आया है। एक बहुत ही पैशनेट फियरी कनेक्शन आपकी तरफ आ सकता है। हो सकता है, देखिए बुरा मत मानना, जो है मैं बताऊंगी, हो सकता है आप किसी के साथ ब्रेकअप कर लो क्योंकि डेथ एंड स्ट्रेंथ है, ना आपको लगे कि आपको मूव ऑन कर जाना है इस कनेक्शन से एंड आपके लाइफ में एक न्यू पर्सन की एंट्री हो विथ नाइट ऑफ वैंड्स। लेकिन थोड़ा सा संभल के रहिएगा क्योंकि ये जो पर्सन है हो सकता है आपके कार्मिक पार्टनर है जिसे आप अट्रैक्ट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ बिल्कुल 5 ऑफ वैंड्स के बगल में नाइट ऑफ वैंड्स है, इसलिए जल्दी से दिल नहीं लगाना है। ये मेजर ट्रांसफॉर्मेशंस आपकी लाइफ में आ रही हैं, तो एटलीस्ट दिस नेक्स्ट 28 डेज़ थोड़ा सा संभल के रहना है। चलिए मैं और देखूँगी कि आपकी तरफ कैसी एनर्जीज़ आ रही हैं, आपकी एनर्जीज़ कैसे रहेगी। तो जस्ट टू सम अप, सबसे पहली बात, कुछ चीज़ें ख़त्म होंगी आपकी लाइफ में एंड नई चीज़ें शुरू होंगी एंड जो आगे का फ्यूचर है ना वो बहुत ब्राइट है, ठीक है। नंबर 2, आपको अपनी हेल्थ का, खास करके दांत का ध्यान रखना है।
हो सकता है आपकी ज़ुबान कट जाए या ज़ुबान जल जाए, कुछ गर्म खा रहे हो, पी रहे हो, तो इस बात का ध्यान रखें। तीसरी बात, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं आसपास में, तो हो सके तो अपने पॉइंट्स को कहने से मत डरिएगा। मुझे ये मैसेज आ रहा है कि आपको कह देना है, ठीक है? भले ही उससे जो भी आउटकम निकले, लेकिन कहना है आपको, रुकना नहीं है। एंड विथ किंग ऑफ वैंड्स देखिए, आपको थोड़ी सी डिप्लोमेसी भी मेंटेन करके रखनी है। तो एक बैलेंस बनाना है डिप्लोमेसी एंड अपने पॉइंट को कहने के लिए। एंड पांचवी बात, आपकी लाइफ में अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हो, एंट्रेंस एग्ज़ाम दे रहे हो, तो वहाँ पर शायद आपको इस समय रिज़ल्ट ना मिले, लेकिन नेक्स्ट अटेम्प्ट में रिज़ल्ट आपको मिल जाएगा, ठीक है? चलिए, अब मैं कुछ एनर्जी ओरेकल कार्ड्स लूँगी कि आपकी एनर्जीज़ कैसे रहेगी इस न्यू मून पर। स्टॉर्म वार्निंग, जैसे मैंने कहा, कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं जिसमें आपको स्ट्रेंथ बनाए रखने की ज़रूरत है। एंड द सन, वाओ, देखिए ये बिल्कुल डेथ का कार्ड दोबारा से आ चुका है। तो गाइज़, मैं ये कहना चाहती हूँ कि अभी आपके लाइफ में तो स्टॉर्म चल रहा है, लेकिन बहुत जल्द, देखिए यहाँ पे 10 है, यहाँ पर 1 है, यानी 1010 101 या 0101 ये नंबर अगर आपको दिख रहा है, तो ये मैसेज है कि जो भी हो रहा है आपकी कार्मिक क्लेंजिंग है एंड एक न्यू बिगनिंग आपकी लाइफ में आ रही है, जिससे आपको बहुत खुशियाँ मिलेगी। फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स आपके बेटर होंगे, क्योंकि बिल्कुल सन कार्ड है, यानी यस, एनवी, ये पाइल नंबर 1 में भी आया था। कुछ लोग हैं, थर्ड पार्टी सिचुएशन हैं, जो जलते हैं आपसे या रुकावटें कर रही है आपके फाइनेंसिस में। हीलर ऑफ द एजेस, एंजल्स आपके साथ है, आपकी हीलिंग पूरी तरीके से हो रही है, कोई शक्ति आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकती। केयरिंग कनेक्शन आपकी तरफ आ रहा है गाइज़, आपका कनेक्शन सेफ़ है। 1+4 नंबर 5, एंड मुझे ऐसे लगता है कि आप दोनों के कनेक्शन में यस, इस समय दूरी है, थोड़ा सा इंतज़ार है विद द गार्डन एंड द गेट। हो सकता है, देखिए ये दोनों तितली अलग अलग डायरेक्शन में जा रही हो, लेकिन चाबी आपके पास है। हो सकता है आप दोनों को अलग किया गया हो, लेकिन आप दोनों का है तो केयरिंग कनेक्शन। इसीलिए कहा जा रहा है कि आपकी लाइफ में डिस्ट्रैक्शंस आएंगे सिर्फ आपकी लॉयल्टी या फिर आपकी कमिटमेंट को चेक करने के लिए, क्योंकि कुछ लोग हैं, एक्सटर्नल फोर्सेस हैं, जो ये फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स भी क्रिएट कर रहे हैं एंड आपसे जेलस भी हैं। तो ये स्टॉर्म वार्निंग अभी आपके लाइफ में आया हुआ है, लेकिन ये हट जाएगा, क्योंकि इसकी चाबी आपके पास है, यानी इसका सल्यूशन भी ईश्वर आपको देंगे। चलिए, आप किस तरीके के लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हो ये देखेंगे, किस तरीके के लोगों को आप अट्रैक्ट कर रहे हो। परसेप्शन, वाओ, मैंने कहा था ना, कुछ नए दरवाजे आपके लाइफ में खुल सकते हैं। तो फर्स्टली मुझे ऐसे लगता है कि आपके फाइनेंसेस हील होंगे, आपको ट्रैवल करने के अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगे एंड हो सकता है एक न्यू जॉब आपको मिल जाए। परसिवियरेंस, थोड़ा सा बने रहे। कार्मिक कॉर्ड कटिंग करने की ज़रूरत है गाइस, हो सके तो यूट्यूब पे देख लेना, बहुत सारे वीडियोस होते हैं कार्मिक कॉर्ड कटिंग के। कुछ पास्ट पीछे छूट जाएगा, जिससे आपको दर्द तो होगा, लेकिन आप ये स्टॉर्म झेल सकते हो, ठीक है? यही आपका टेस्ट है, एंजल्स आपके साथ हैं इस टफ टाइम में। एंड जैसे ही ये स्टेज कंप्लीट होगा, आपका परसेप्शन भी चेंज हो जाएगा एंड आपको गर्व होगा खुद पर कि आप इन चीज़ों को कर सकते हो। परफेक्शन को अट्रैक्ट कर रहे हो आप। आपके कर्मों का हिसाब, अच्छे कर्मों का हिसाब आपको मिलने वाला है। आपके अंदर की इंट्यूशन जागने वाली है, जो आपको बहुत मदद करेगी। जॉय, सन का भी कार्ड है, जॉय भी आ गया है, यानी गाइस आगे एक बहुत ब्यूटीफुल टाइम आ रहा है आपके लिए। एंड ऐसे ही लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हो जो आपको मदद करे, जो आपको परफेक्ट बनाए, जो आपके टफ़ टाइम में आपका साथ दे, यानी प्रोडक्टिविटी को अट्रैक्ट कर रहे हो एंड ऑल्सो पॉजिटिविटी को आप अट्रैक्ट कर रहे हो। 2 मोर कार्ड, स्पिरिट्स एंड एंजल्स। डिस्कवरी, वाओ, देखिए इस कार्ड को, एंजल्स आपको दोनों हाथों से ब्लेस कर रहे हैं, पूरी यूनिवर्स आपके साथ है। मुझे ऐसे लग रहा है आप किसी रीयूनियन को अट्रैक्ट कर रहे हो एंड यहाँ पर भी केयरिंग कनेक्शन है, तो वो मिलेगा आपको। आप कुछ डिस्कवर कर सकते हो इम्पॉर्टेंट अपने बारे में या इस कनेक्शन के बारे में, जिससे शायद एक नया परसेप्शन आपको देखने मिले। कॉम्प्लेसेंसी, हो सकता है इस समय आप बहुत दुखी हो, या फिर आपके लाइफ में कोई ऐसा है जो एजेड है, दुखी है, किसी की डेथ हुई है। तो देखिए, आप कुछ ऐसी चीज़ें डिस्कवर करोगे
जिससे आपको ये पता चलेगा कि खुश आप रह सकते हो, आप किसी को खुश कर सकते हो। एंड विजडम, वाह, ये पाइल नंबर 1 में भी आया था। विजडम आ रहा है गाइस आपके पास, नॉलेज आ रहा है। देखिए कितनी ब्यूटीफुल चीज़ें हैं यहाँ पर। साथ है मदर यूनिवर्स आपके साथ है, स्पिरिट गाइड्स, स्पिरिट सोल्स आपके साथ है। तो जो चीज़ें आपको रोक रही है गाइस, किसी चीज़ से नहीं रुकना है। मैं देखूँगी कि मोनोलॉजी और ओरेकल डेक से आपके लिए क्या गाइडेंस है। यू आर गुड इनफ, आपको कहा जा रहा है आप जैसे हैं बहुत अच्छे हैं। शायद आप ये डिस्कवर करेंगे खुद को लेकर। सरेंडर टू द डिवाइन, आपको सरेंडर कर देना है डिवाइन को। योर हार्ड वर्क इज़ पेइंग ऑफ, जो आपने हार्ड वर्क किया है पास्ट में उसका रिजल्ट, जैसे मैंने कहा एंट्रेंस एग्ज़ाम, जॉब, ये आपको मिल सकता है। टाइम फॉर हीलिंग, ये फर्स्ट पाइल में भी आया था, आपको हीलिंग पे ध्यान देना है। द आंसर्स यू नीड आर कमिंग, यस, आपको शांत रहना है, ऑब्जर्व करना है, क्योंकि जो जवाब आप चाहते हैं वो आपकी तरफ आ रहा है। एंड योर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड, मैंने कहा था आपसे इस वीडियो में कि आपके कमिटमेंट का यहाँ टेस्ट हो रहा है, पेशेंस का टेस्ट हो रहा है। चलिए ऐसे क्या करें, एक ऐसी चीज़ क्या करें जिससे आसानी से आप अपनी तरफ से सुधार ला पाए इस पूरी सिचुएशन में। 1 कार्ड मदर यूनिवर्स, 1 कार्ड सरेंडर वरी। तो आपको कहा जा रहा है कि आपको बहुत ज़्यादा सोचना नहीं है, टेंशन नहीं लेना है। देखिए ये लड़की जो है स्विंग पर बैठी हुई है, यानी कभी आपको डर लगेगा, लेकिन अगर आप अपना परसेप्शन चेंज कर दो तो यही आपको मज़ा भी आएगा। एंड आपको लगेगा दुनिया आपके एवरीथिंग इज़ हैपनिंग ओनली फॉर यू। ठीक है, तो आपको देखना है चैलेंजेस को इस तरीके से कि वो आपके लिए अपॉर्चुनिटी ला रही हैं। एंड सरेंडर टू द मैजिक ऑफ हु यू आर, ये 2 बार आया है, यू आर गुड इनफ। मुझे ऐसे लगता है ये पाइल देखने वाले लोग हीलर हैं, किसी मोडालिटी को जानते हैं, रेकी करते हैं, स्पिरिचुअल लीडर है या टैरो कार्ड रीडर है। एंड आपको कहा जा रहा है आप जैसे हैं बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत अच्छे हैं। एंजल्स आपको दूर से ही देख रहे हैं, ब्लेस कर रहे हैं। आपको ऐसे ही कंटिन्यू करते रहना है, बहुत नॉलेज आपके पास आ रहा है। ठीक है, तो वरी को सरेंडर कर दीजिए। तो गाइज़ यही थी आपकी ब्यूटीफुल सी रीडिंग। अगर इस रीडिंग में कुछ भी आपसे रेजोनेट होता हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। एंड गाइज़ आपको मैनिफेस्टेशन करते रहना है, प्रेयर्स करते रहना है, क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ उससे बढ़कर कुछ नहीं। इसी के साथ मैं दीपिका आज आपसे लेती हूँ अलविदा। अपना रखिए बहुत अच्छा ख्याल। टेक केयर गाइज़, लव यू ऑल एंड बाय बाय।